कैन वी फंक्शन विदाउट स्ट्रेस? क्या हम लोग बिना तनाव के काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं? वाइल द मेडिकल फ्रेटर्निटी acknowledges acknowledges the role of stress। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ लिखा है डिफिकल्ट वर्ड्स का, कि जबकि मेडिकल फ्रेटर्निटी, अब ये जो है ये एक नाउन है फ्रेटर्निटी वर्ड, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सेम वर्क और इंटरेस्ट, मतलब एक ही काम से जुड़े हुए जो लोग होते हैं। यहाँ पे मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों की बात हो रही है, कि जबकि मेडिकल फ्रेटर्निटी ये मानती है, एक्नॉलेज करती है, ठीक है। एक्नॉलेजेस ये वर्ब फॉर्म है और सिंगुलर में है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है। मेडिकल फ्रेटर्निटी ये मानती है, स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है रोल ऑफ स्ट्रेस एज एग्रवेटर। एग्रवेटर का मतलब होता है जो चीज किसी चीज को और भी बढ़ा दे, खराब कर दे। ये कोई भी चीज हो सकती है, एक पर्सन और थिंग जो किसी सिचुएशन को, कंडीशन को और भी बदतर बना दे, खराब कर दे। यहाँ पे है कि बढ़ाना कैसे, नेगेटिव सेंस में। तो ये एक्नॉलेज करती है, मानती है मेडिकल फ्रेटर्निटी कि स्ट्रेस का रोल कैसा होता है, एग्रवेट करने वाला, कि वो चिंताओं को और बढ़ा देती है। मेनी ऑफ आर इलनेसेस, हमारी कई बीमारियां वो बढ़ा देती हैं। सम एलिमेंट्स कुड इवन बी ब्रॉट ऑन बाय स्ट्रेस। एलिमेंट्स मतलब कुछ बीमारियां तो ऐसा होता है कि स्ट्रेस के ही कारण हो जाती हैं शुरू। मेडिकल फ्रेटर्निटी ये मानती है, एक्सेप्ट करती है कि जो स्ट्रेस है हमारी कई बीमारियों को बढ़ाने वाली चीज है, और कुछ बीमारियां तो सीधे तनाव से ही होती हैं, स्ट्रेस से ही होती हैं। तो वहीं लेकिन क्या है, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक कॉर्पोरेट फील्ड में, व्यवसायिक दुनिया में, स्ट्रेस कुड एनहेंस परफॉर्मेंस इन सम। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो तनाव जो है वो तो कुछ लोगों को और भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। सो एनहेंस का मतलब होता है इम्प्रूव करना और भी अच्छा बनाना, परफॉर्मेंस हमारी। तो कुछ लोगों में ये देखा जा सकता है। वाइल यंग स्टूडेंट्स आस्क देयर पेरेंट्स टू चिल, मैनी पेरेंट्स प्रेशराइज प्रेशराइज चिल्ड्रन टू आउट परफॉर्म देयर पियर्स। चिल का मतलब ये मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं कि चिंता मत करो, और प्रेशराइज मतलब प्रेशर डालना, दबाव डालना। आउट परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब तो होता है कोई प्रदर्शन करना। आउट परफॉर्म मीन्स किसी से अच्छा परफॉर्मेंस दे देना। और पियर्स हो गया कि एक ही एज ग्रुप के लोग। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जहाँ पे ये यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि चिल करो, लेकिन वहीं कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों पर, अपने उनके जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं उनसे और भी अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर डालते हैं। आउट परफॉर्म जो है वो वर्ब है। सो इज स्ट्रेस रिकमेंडेड और नॉट? तो इसीलिए सवाल ये है कि जो स्ट्रेस है, क्या ये हम किसी को रेकमेंड, सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस अच्छी बात है कि नहीं। वेदांत gives a clear answer to this quandary। quandary quandary ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, दुविधा, ठीक है। तो वेदांत जो कि इंडियन फिलॉसफी है, जो कि नेचर ऑफ माइंड इससे डील करती है। सो ये एक पुरानी फिलॉसफी है। तो वेदांत के अनुसार, वेदांत गिव्स अ क्लियर आंसर टू दिस क्वांडरी। क्वांडरी, इस कंफ्यूजन के लिए वेदांत एक क्लियर आंसर, उत्तर देता है। इट यहाँ पे वेदांत के लिए यूज किया गया है कि वो नीदर रेकमेंड्स नॉर फॉरबिड्स। तो रेकमेंड मतलब कि ना तो ये इसको सुझाता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, मीन्स ना तो वो सजेस्ट करता है और ना ही वो मना करता है या प्रोहिबिट करता है। तो रेकमेंड क्या हो गया, सजेस्ट करना, और फॉरबिड क्या हो गया, मना करना। टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिट। But instead formulates the cause and effect aspects of stress। So formulate ये एक verb है, इसका मतलब है कि to explain clearly, अच्छी तरीके से समझाना, डिटेल में, to explain clearly। तो बल्कि इसके बजाय वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है कॉज एंड इफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। क्या कॉज है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन अ वे वी रिलेट टू सिचुएशंस एंड पीपल, मतलब ऐसे बताता है कि
तनाव का जो कारण होगा, उसका कॉज होगा, और जो उसकी वजह से इसका प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशंस में और लोगों से कैसे जुड़ते हैं, या कह सकते हैं कि कैसे उनसे पेश आते हैं, कैसे बिहेव करते हैं उनके साथ। सिचुएशंस में कैसा बिहेव करते हैं, लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें काफी सारे हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है जैसे एक ही काम से जुड़े हुए जो लोग होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात की गई है। एक्नॉलेज मतलब मानना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। एग्रावेट जो कि किसी चीज को और भी खराब कर दे, बढ़ा दे, नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है ये। उसके बाद एलमेंट मतलब दुख, बीमारी। कॉरपोरेट फील्ड है कोई प्रोफेशनल्स की फील्ड। एनहेंस और भी इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना। और प्रेशराइज प्रेशर से बना है, ज्यादा दबाव डालना। आउट परफॉर्म एक तो होता है परफॉर्मेंस देना, और एक होता है आउट परफॉर्म मतलब दूसरे से और भी अच्छा परफॉर्मेंस देना। रेकमेंड मतलब सुझाना या सजेस्ट करना। और क्वांडरी, क्वांडरी इसका मतलब है कि कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। रेकमेंड यहाँ बताया था सजेस्ट करना, फॉरबिड मना करना। और फॉर्मुलेट्स होता है किसी चीज को क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करना। वेदांत एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन नेचर हैज थ्री क्वालिटीज। तो वेदांत के अनुसार, इस फिलॉसफी के अनुसार ये बताते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है, इंसान का स्वभाव, उसमें तीन क्वालिटीज होती हैं। अब यहाँ पे वो अलग अलग बताए गए हैं। फर्स्ट है लेजीनेस एंड इनएक्टिविटी। एक तो है कि सुस्ती और फिर काम भी ना करना, कुछ भी इनएक्टिव होना। इसको हम तमस भी बोलते हैं, तामसिक पर्सनैलिटी वाले। ठीक है, लेजीनेस और इनएक्टिविटी। सेकंड है ड्राइव, डिजायर ड्रिवन एक्शन। सेकंड है डिजायर ड्रिवन एक्शन, इसको हम बोलते हैं राजस। वेदांत के अनुसार यहाँ पे बता रही हूँ, ये है राजस, ये सेकंड है। मतलब कि अगर कोई डिजायर है तो उसके लिए आप काम करते हो कुछ ज्यादा। अब सेकंड है डिजायर ड्रिवन एक्शन। अगर कोई डिजायर है तो वही उसका मोटिवेशन फैक्टर है, तो डिजायर से ड्रिवन होकर वो एक्शन करता है। और इस कैटेगरी में आते हैं राजस। एंड कामनेस विद क्लैरिटी, थर्ड है इसमें, जो थर्ड क्वालिटी है वो है कामनेस, शांति, और क्लैरिटी, स्पष्टता। इस क्वालिटी को हम बोलते हैं सत्व। ये सारे वेदांत के अनुसार है। अ पर्सन हु इज लेजी नीड्स मोटिवेशन और प्रेशर टू स्टार्ट वर्किंग। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है यहाँ एक्सप्लेन की गई है कि जो भी तामसिक पर्सन होता है उसको या तो थोड़ी स्ट्रेस, मोटिवेशन की जरूरत होती है ताकि वो अपना फिर काम पर लग जाए, काम करना शुरू करे। वाइल अ पर्सन हु इज ऑलवेज एक्टिव, ये सेकंड कैटेगरी की बात हो रही है। जबकि जो राजसिक लोग होते हैं, राजसिक पर्सन, तो ऑलरेडी ये एक्टिव होता है, लेकिन क्योंकि इट इज ही इज फुल ऑफ डिजायर्स, मतलब काफी इच्छाएं इसकी होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये स्ट्रेस में आ जाता है। तो राजसिक लोगों के बारे में क्या बताया हुआ है, क्योंकि वो बहुत सारी डिजायर्स और इच्छाओं से भरा होता है तो वो अक्सर तनाव में आ जाता है। विच रिड्यूसेस एफिशिएंसी एंड लीड्स टू मिस्टेक, जिसकी वजह से उसके खुद के काम करने की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, वो गलतियां करने लगता है। टू इम्प्रूव, अब यही अगर हमको इम्प्रूव करना है, अ पर्सन शुड मूव टूवर्ड्स कामनेस एंड क्लैरिटी। यही हमारी थर्ड कैटेगरी है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए हमको कैसा बनना है, सात्विक। तो ये जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें सात्विक कहते हैं। बाय वर्किंग विद अ हायर एंड अनसेल्फिश पर्पस, और इसकी तरफ किस तरीके से बढ़ सकते हैं, बाय वर्किंग, काम करके, विद अ हायर एंड अनसेल्फिश पर्पस, जो हमारा पर्पस है, एम है, वो कैसा होना चाहिए, एक तो ऊंचा, और एक उसमें अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अनसेल्फिश पर्पस। व्हेन वर्क इज डन विद अ ब्रॉडर विजन, द माइंड बिकम्स पीसफुल एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव्स। तो जब भी कोई भी व्यक्ति एक काम, एक ब्रॉड, एक वाइडर आउटलुक के साथ काम करता है तो माइंड उसका और भी शांत हो जाता है, काम हो जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, जो भी उसका प्रदर्शन है वो और भी बेहतर बनता है,
क्योंकि उसका माइंड बिल्कुल काम है और वो निस्वार्थ भावना से काम कर रहा है। A calm and balanced person remains free from stress and works more effectively with clear thinking. So जो भी व्यक्ति शांत होगा और बैलेंस बनाकर रखेगा, संतुलित व्यक्ति है, तो वो स्ट्रेस से फ्री रहेगा, स्ट्रेस उसको नहीं छू पाएगा, उससे मुक्त रहेगा और वर्क्स मोर इफेक्टिवली, उसका काम और भी इफेक्टिव होगा और भी प्रभावशाली ढंग से होगा और एक क्लियर थिंकिंग से होगा, स्पष्ट सोच के साथ होगा। सच अ पर्सन अचीव्स बेटर रिजल्ट्स विद लेस एफर्ट। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कम प्रयास करके भी और अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। एंड मूव्स टूवर्ड्स इनर पीस, और साथ साथ वो इनर पीस मतलब आंतरिक शक्ति की ओर भी बढ़ता है, क्योंकि उसका माइंड बिल्कुल काम है, वो अनसेल्फिश है, तो वो अंदर से भी बिल्कुल ही शांत रहता है। इन कंक्लूजन, स्ट्रेस में हेल्प अ लेजी पर्सन बिकम एक्टिव। तो अगर हम पूरा जो हमने पढ़ा उसका निचोड़ निकालें तो यहाँ बोला जा रहा है कि स्ट्रेस हो सकता है कि एक आलसी को काम करने के लिए थोड़ा एक्टिव पुश करे, बट इट हार्म्स दोज हु आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर। लेकिन अगर यही स्ट्रेस किनको हो गया, सेकंड कैटेगरी के लोगों को जो कि राजसिक हैं, तो उनको तो वो हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो पहले से ही डिजायर ड्रिवन है, पहले से ही मोटिवेटेड है। लेकिन स्ट्रेस होने से उनके काम में फिर फर्क पड़ेगा, उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएंगे। अ काम एंड वाइज पर्सन स्टेज फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, शोइंग दिस दैट स्ट्रेस शुड बी कंट्रोल्ड। और जो लास्ट कैटेगरी थी हमारे सात्विक, जो कि काम शांति से काम करते हैं, समझदारी के साथ, वो फ्री रहते हैं स्ट्रेस से, उनको स्ट्रेस नहीं होता। यही यहाँ पे दिखाती है ये चीज कि स्ट्रेस शुड बी कंट्रोल, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना चाहिए। इट इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। 8 यहाँ पे स्ट्रेस के लिए यूज किया गया है। स्ट्रेस एक अच्छा सेवक है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इट मीन्स दैट स्ट्रेस इज हेल्पफुल ओनली व्हेन इट इज अंडर योर कंट्रोल। जब तक वो आपका सर्वेंट बनकर रहेगा, मतलब आपके कंट्रोल में रहेगा, तब तक तो स्ट्रेस हेल्पफुल है, आप उससे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन हार्मफुल तब बन जाएगा स्ट्रेस जब वो आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। तो गुड सर्वेंट का यही मतलब हुआ, अ लिटिल स्ट्रेस कैन पुश यू टू स्टडी, टू वर्क एंड कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। लेकिन अगर बैड मास्टर बन गया, टू मच स्ट्रेस टेक्स कंट्रोल ऑफ योर माइंड, तब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रेस के कंट्रोल में है। मेक्स यू एंग्शियस, आप चिंता में डूब जाओगे, कंफ्यूज्ड रहोगे एंड रिड्यूसेस योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। तो यही कहा गया है, यूज स्ट्रेस टू मोटिवेट योर सेल्फ बट डोंट लेट स्ट्रेस कंट्रोल योर लाइफ। हाँ, स्ट्रेस लो थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए, लेकिन स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? ये जो 3 कैटेगरी की बात करी गई, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? कमेंट्स लिख के जरूर बताना। और आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।